दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे उन दो किसानों की जिनकी एक साथ मौत हो जाती है और मौत होने के बाद भगवान के दूत आकर उन्हें स्वर्ग में लेकर जाते हैं। अब भगवान वहां पर उनका लेखा जोखा देखते हैं और पूछते हैं उनसे, दोनों किसानों से। पहले एक से पूछते हैं कि भाई बताओ, मैंने तुम्हें जीवन दिया, कैसा लगा, और अब आने वाले समय में अब मैं तुम्हें फिर से अगर भेजूं तो कौन सा जीवन लेना चाहते हो? तो जो पहला किसान था वो कहने लगा, अरे क्या भगवान, क्या जीवन दिया आपने? ये समझो कि बैल ही नहीं बनाया बस आपने, बैल जैसा जीवन जिया है मैंने पूरी जिंदगी। खेती करो, परिवार को पालो, बच्चों का देखो, पत्नी का देखो, माँ बाप का देखो, सब कुछ करो, जो कमाओ, जैसे मैं कमाऊं कोई ना कोई लेने आ जाए, जैसे मैं कमाऊं सारा पैसा चले जाए। भगवान, मैं तो इतना बदतर जीवन जीकर आया हूं कि मैं परेशान हो गया हूं। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं भाई, आई एम सॉरी। अब बताओ तो फिर आप क्या चाहते हो? भगवान, अब जो मुझे अगला जीवन दो तो वो ऐसा देना कि मेरे पास पैसा आता ही रहे, मुझे देना किसी को ना पड़े। तो भगवान ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर दूसरे किसान से बात करी और दूसरे किसान से यह पूछा कि अब तुम बताओ, तुम्हें जीवन कैसा लगा और तुम क्या चाहते हो? तो दूसरा किसान कहने लगा, भगवान आपने जो भी दिया वो मेरे लिए बहुत कुछ था। आपका दिया हुआ जो मेरे पास था वो पर्याप्त था। 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी, परिवार पल जाता था, चैन और सुकून के साथ हम लोग रह लेते थे। बस पूरी जिंदगी में अगर अफसोस रहा, मलाल रहा तो इस बात का रहा कि कभी कभी भगवान द्वारे पर कोई आ जाता था भोजन पाने के लिए तो मैं उसे दे नहीं पाता था। तो भगवान अब जो दूसरा जीवन दो तो ऐसा देना कि जो भी मेरे दरवाजे पर आए मैं कम से कम उसे तृप्त कर सकूं। भगवान ने कहा, तथास्तु। अब दोनों को दूसरा जीवन उसी गांव में मिला। दोस्तों जानते हैं आप, पहला किसान उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना, जिसे हर कोई आकर पैसे देता था, किसी को उसको लौटाना नहीं पड़ता था। तो उसने भिखारी का जीवन पाया। और जो दूसरा व्यक्ति था, दूसरा किसान था, वो उस गांव का सबसे बड़ा धर्मात्मा बना, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बना। उसके पास इतना पैसा था कि वो कमाता था और लोगों में दान करता था। तो कहने का मतलब इस कहानी का क्या है? आप लोग भी मेरी बात समझ गए होंगे। कहने का मतलब यही है कि हम हर दिन उस ईश्वर के सामने अपने शीश को नवाते हैं। तो आप जिस किसी धर्म या मजहब के हो, जब आप मंदिर में जाते हैं प्रार्थना के लिए, मस्जिद में जाते हैं सजदा करने के लिए, चर्च में जाते हैं, गुरुद्वारे में, जहां कहीं भी जाते हैं, तो उस ईश्वर से किसी प्रकार की शिकायत मत रखा करो, क्योंकि उसने जो दिया है आपको बहुत कुछ सोच समझ कर ही दिया है। जो भी दिया है उसके लिए उसका थैंक्स करना सीखो। याद रखिए, आप उससे जो मांगते हैं, जैसा आप उससे कहते हैं, वो वैसा ही सुन लेता है। तो इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच लेकर भगवान के पास जाओ तो आपको भी सकारात्मक मिलेगा। बात अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।